जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस पहले क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर ए एंड बी, यानी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ज्ञात करना है। यहाँ देखिए एक वेक्टर, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए बराबर इतना दिया गया है, वेक्टर बी बराबर ये दिया गया है, हमें एंगल निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है, एंगल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए। आप जानते हैं कि कॉस थीटा जब निकालना होगा तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये कॉस थीटा निकल जाएगा, थीटा जब निकालना है तो कॉस को उधर भेज देंगे, यानी कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड या चाहेंगे तो, चूंकि वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, एंड वेक्टर v बराबर आपको दिया गया है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब हम लाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, माइनस 6 का मतलब 36 हो जाएगा। अब देखिएगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो 36 4 40 और 9 49, 49 के वर्गमूल आपको 7 आ जाएगा, तो ये 7 हो गया। यहाँ देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जब निकालिएगा तो ये 4 के स्क्वायर 16, माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 1 के स्क्वायर 1, तो 16 9 और 25 1 26 हो जाएगा, यानी रूट ओवर 26 आ गया। अब ये क्या करेंगे, ये देखिएगा ये 9 1 10 10 और 16 दोनों जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा ना, 26 होगा। अब देखिए कि आपको लिखेंगे नाउ कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के लिए ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ ए डॉट बी लाने के लिए देखिए डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं डॉट का, यानी आई का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ आई का कोफिशिएंट 4 है, तो 3 में 4 से गुना होगा तो 4 3 12 हो जाएगा। या चाहे तो हम यहाँ लिख कर भी गुना कर सकते हैं, आपका इच्छा। अगर वेक्टर ए को लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए यहाँ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और डॉट वेक्टर बी कितना है ये देखिए, यानी 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लिख देंगे। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है तो देख रहे हैं कि 7 है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है तो रूट ओवर 26 है, ये इतना लिखेंगे। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो ये गुना कर देंगे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि ये 3 से 4 में मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 चौक 12 हो जाएगा। ये उसके बाद यहाँ j का कोफिशिएंट 2 है, इसमें j का कोफिशिएंट -3 है, तो 2 3 6 माइनस 6 हो जाएगा। फिर ये माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे, माइनस 6 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये 7 रूट 26, ये चीज होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि माइनस, यहाँ देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ देखिए यानी कॉस थीटा बराबर आप ऊपर 12 माइनस 12 लिख सकते हैं। कैसे, ये 12 है, ये माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा, डिवाइड में कुछ भी रहे, यानी डिवाइड में आपको 7 रूट 26 है, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा ये ध्यान दीजिए, यानी 12 में से 12 घट जाएगा 0, और 0 में कोई भी नंबर से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। अब देखिए कि कॉस थीटा, यहाँ कॉस में कितना का वैल्यू होता है 0, तो कॉस में आप बोलिएगा कि 90 डिग्री का होता है वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, इसलिए थीटा बराबर आपको क्या आ गया 90 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, या थीटा बराबर इसको π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री को ही π/2 बोलते हैं। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, फिर वेक्टर बी जो है 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ये दिया गया है। तो चलिए एक बार इसको लिखा जाए, देख लीजिए। पानी पानी हो जाता है ये।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप यहाँ देखिए कि वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। यहाँ एक बार लिख लिया जाए कि चूंकि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस k कैप एंड वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। अब यहाँ देखिए कि a का मैग्नीट्यूड जब लिखिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 9 1 10 4 14 रूट ओवर 14 हो जाएगा। एंड इसी तरह आप यहाँ निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ भी 9 1 10 4 14 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी आपको रूट ओवर 14 आ जाएगा। आप देखिए लिखेंगे 9, यानी एंगल हमें ज्ञात करना है ना ए और बी के बीच के, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों लिखना होगा। अब देखिए कि ये कॉस थीटा, यहाँ ए और बी रख लेंगे तो ये देखिए कि आपको ये वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और डॉट, उसके बाद b कितना है, तो यहाँ देखिए b आपको ये लिखा गया है, यानी 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। ये a को रखा गया, यानी वेक्टर a जो है इसको यहाँ रखा गया, डॉट है उसके बाद b मांग रहा है तो b वेक्टर b यहाँ रखा गया। अब नीचे जो है मैग्नीट्यूड जो है वो रहेगा। अब ये यहाँ लिखेंगे क्या कि a का मैग्नीट्यूड तो रूट ओवर 14, अभी का भी मैग्नीट्यूड रूट ओवर 14, क्योंकि आपको यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड रखना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये कॉस थीटा बराबर, ये गुणा करेंगे 2 में 3 से तो 2 3 6 माइनस 3 को माइनस 1 से तब प्लस 3 हो जाएगा, फिर 1 को माइनस 2 से तब माइनस 2 हो जाएगा। डिवाइड में आपको रूट 14 मिलकर आपको सिर्फ 14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक रूट में है। समान जब 2 को समान नंबर अगर रूट में रहे तो एक बाहर होता है, तो दोनों समझ लीजिए कि एक रूट में अगर भेज दे तो रूट क्या होगा, रूट ओवर 14 इंटू 14 तो 14 होगा आंसर। अब यहाँ देखिए, या फिर ये स्क्वायर जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 14 का स्क्वायर से रूट कैंसिल 14 ही आएगा। अब देखिए कि यहाँ 3 से 2 घटा लीजिए तो 1 बचेगा, यहाँ 1 में ये 6 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। या आप फिर ऐसे भी सोच सकते हैं 6 3 9, 9 में से 2 घटेगा 7 हो जाएगा, तो यानी 7/14 हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर 7 डिवाइड बाई 14 ये होगा। अब काट सकते हैं इसको, 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 1/2। और ये बतलाइए कि कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कितना का वैल्यू, तो आप बतलाइए कि कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन अगर आता साइन 30, लेकिन कॉस 60 का होता है। अब देखिए कि कॉस से कॉस कैंसिल कीजिएगा तो इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, या इसको 60 डिग्री को रेडियन में हम लोग π/3 बोलते हैं, तो इसका π/3 बोलिए या 60 डिग्री बोलिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा कि इसमें कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी लेमडा का मान ज्ञात करें, सो दैट 2 वेक्टर्स ए, मतलब ये दिया गया ए एंड इसको बी मान लीजिएगा, बी आर पैरेलल, यानी यदि ए और बी पैरेलल हो तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा। फिर दूसरा में कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा दोनों केस के लिए हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले कि जो वेक्टर दिया गया है ए बराबर, मान लीजिए वेक्टर ए बराबर क्या है, वेक्टर ए को मान लिया जाए कि आपको वेक्टर ए बराबर जो दिया गया है, एक मिनट, वेक्टर ए जो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये चीज है। एंड वेक्टर v बराबर इसको मान लेंगे, यानी वेक्टर b बराबर -4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लेमडा k कैप, ये चीज आपको मान लेना है। अब यहां दोनों केस को लेकर चलेंगे। पैरेलल केस में यदि हम दोनों वेक्टर को पैरेलल माने, या इफ
वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो देन a1 बाई b1, a2 बाई b2 और a3 बाई b3। यानी ये इसका डायरेक्शन रेशियो, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो होता है समानुपाती हो जाता है जब पैरेलल कहे तब। अब देखिए कि a1 कितना है, तो इसमें a1 a2 a3 और b1 वेक्टर b के कोफिशिएंट जो होता है, वेक्टर b के ये जो स्केलर कंपोनेंट है, तो b1 b2 और b3 बोलेंगे। तो यहाँ देखिए कि a1 कितना है 2, इसमें पहला -4, अब इसमें सेकंड 3, इसमें सेकंड -6। अब बोलिए कि इसमें 3 क्या है, तो -1, अरे a3 -1 है ना। यहाँ देखिए कि b3 लेमडा है। अब यहाँ से आप चाहे तो काट सकते हैं, तो काटिएगा तो ये -1/2 हो जाएगा। यहाँ से 3 से कैंसिल जब कीजिएगा तो -1/2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए कि -1/λ है। अब देखिए कि ये तीनों आपस में बराबर है, तो आप अगर डिफरेंट होता, ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों आपस में डिफरेंट होता तो दोनों को हम इक्वेट करते इससे, यानी 1/λ से, यानी -1/λ है, इससे इसको भी इक्वेट कर देते, इसको भी इक्वेट कर देते। लेकिन जब ये दोनों बराबर है तो कोई एक इसके साथ ले लीजिएगा, यानी आप कह सकते हैं कि -1/2 इक्वल टू -1/λ। अब माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब लेमडा को यहाँ क्रॉस कीजिएगा, लेमडा, और 2 को यहाँ क्रॉस कीजिए, यानी 2, यानी लेमडा बराबर आपका 2 हो जाएगा। किस कंडीशन में ये है, तो पैरेलल की कंडीशन में। परपेंडिकुलर में क्या होगा वो समझिए। यहाँ सेकंड यहाँ बना दे रहे हैं, सेकंड को यहाँ समझ लीजिएगा, या इधर दिखा दें, इधर देख लीजिए। सेकंड में है कि चूंकि वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए पैरेलल परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो देन क्या हो जाएगा ये समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ देखिएगा, जब कहेगा कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट बी आपको 0 हो जाएगा। अब यानी दोनों को गुना 0 हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये लिख देंगे। इनटू में आपको -4, अगर दोनों को लिखना चाहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते। चलिए हम डायरेक्ट ही गुना कर दे रहे हैं, हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं। हम देखिए कैसे होगा डायरेक्ट, यानी यहाँ आपको 2 है, यहाँ आपको 4 है, यानी 2 से -4 में तो -8, उसके बाद यहाँ 3 में -6 से तो -18 हो जाएगा ना, 18 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए -1 से लेमडा में तो -λ हो जाएगा, बराबर में यहाँ 0। अब देखिए कि 18 और -8 जो होता है -26 हो जाएगा, -λ इक्वल टू 0। ये -λ रखिए और 26 को उधर ले जाइए तो +26 हो जाएगा, और माइनस को उधर ही बोलिएगा, तो इसलिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, यानी -26, यानी ये लेमडा का वैल्यू हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।